सभी को जय माता की। पितृपक्ष का समापन होने वाला है और नवरात्रि आने वाली है, तो आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया मैं एक सेवा ले आई हूँ, जिससे आपके सभी प्रकार के, अगर आपकी शक्ति नहीं खुल रही है, अगर आपकी शक्ति साथ नहीं दे रही है, तो ये सभी कार्य धीरे धीरे आपके बनने लगेंगे। परंतु इसमें सारा विश्वास का और श्रद्धा का खेल होता है। परीक्षाएं होंगी, पर आपको परीक्षाएं पार करके अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। अपने गुरु का नाम लेके, अपनी शक्ति का नाम लेके अपनी सेवा करते जाएं। तो जैसे निरंतर आप सेवा करेंगे, आपके सभी प्रकार के दुख, दर्द व कलेश ये शक्ति हर लेगी। तो आपको करना क्या है, जैसे ही पितृ पक्ष का समापन होता है, अमावस्या के दिन से आपको सेवा उठानी है। अमावस्या के दिन से अगर सेवा नहीं उठा रहे हो, तो पहले नवरात्र से आपको सेवा उठा लेनी है। जिनको मसाणी का रोग लगा है, सबसे पहले उनको बताऊंगी। जिनको मसाणी का रोग लगा और तामसिक भाव के ऊपर आपके ऊपर शक्ति भेज दी गई है, तो सबसे उत्तम समय है नवरात्रि में। आप ये जो नवरात्रि होती है, शारदा नवरात्रि, आप इस नवरात्रि में, जो लोग कहते हैं ना कि हम तामसिक भोग नहीं दे सकते, आप अगर सेवा कर पा रहे हैं 9 दिन की या फिर 16 दिन की नवरात्रि मानी गई है, 16 दिन अखंड दीप पे आप माता रानी के मंत्र का जाप करके इस मसाणी को शांत कर सकते हैं। मसाणी माता का मंत्र आप जाप करिए। मसाणी माता के मंत्र से जब आप वैष्णव भोग रोजाना इनको देंगे और वैष्णव भोग पर मनाने की प्रार्थना करेंगे, तो ये अवश्य ही वैष्णव भोग लेकर के आपके घर से जो भी आपका बिगाड़ कर रही है, आपके कार्य खराब कर रही है, आपके शरीर में दुख दर्द दे रही है, आपकी तरक्की में बाधा बनी हुई है, हर प्रकार की समस्याओं का ये आपका निवारण कर देंगी। दूसरा, जिनके कार्य नहीं चलते हैं, कई लोगों की समस्या के मदान वाली उलट में भेज दी गई है, बच्ची वगैरह दे करके, इनके उनको भेंट बलि दे करके। अब हम कैसे उतारें, हम तो वैष्णव लोग हैं जी, हम इनको वापस कैसे भेजें, इनके तंत्र वापसी का क्या प्रोसेस रहता है। तो देखो, तंत्र वापसी का प्रोसेस, तंत्र तो तंत्र से ही कटेगा, ये तो सभी जानते हैं। परंतु वैष्णव लोग तामसिक जो चीज़ें हैं नहीं दे सकते, नहीं देना चाहते हैं, परंतु वो ये सोचते हैं कि हमारा ये जो तंत्र है, ये किसी भी प्रकार से कट जाए, किसी भी प्रकार से ये हमारे ऊपर से दूर हो जाए और हमारे घर में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका निवारण हो जाए। तो आप लोगों को करना क्या है, जिनके कार्य नहीं बन रहे हैं, आप सप्तधान लेंगे। सप्तधान आप जानते हैं कि ये मुद्रा के रूप में चलता है। भुना हुआ अनाज इसमें होता है, जैसे भुने हुए आप चने इसमें जरूर मिक्स करिए। सप्तधान जब भी ले रहे हो, चने आप कच्चे नहीं लेंगे, भुने हुए लेंगे। तो सप्तधान लेकर के आपको चुगान वाली माता के स्थान पे रोजाना चढ़ाने हैं। 16 दिन की नवरात्रि में रोजाना 7 प्रकार का अनाज रहेगा, भुने हुए इसमें चने रहेंगे। ये चीज़ आपको ले जा करके माता रानी के स्थान पे चढ़ानी है। और कच्ची लस्सी से जरूर स्नान करवाएं, हो सके तो मीठा भोग कुछ ना कुछ बना के ले जाए। वैसे तो माता रानी को पूड़े, गुलगुले, पतासे और कच्ची पक्की जो कढ़ाई होती है ना, हलवा लपसी, वो चढ़ती है, वो आप लेकर के जाएं। अगर आपका उच्च कोटि का सामर्थ्य है, तो 7 प्रकार की मिठाई भी आप माँ को दे सकते हो, पर रोजाना तो कोई नहीं दे सकता। आप लड्डू का जोड़ा भी उनको रोज दे सकते हो। वैष्णव रूप में बता रही हूँ, ये आपकी हिम्मत के ऊपर है। लोग अगर थोड़ा सा इसमें खर्च कर लेते हैं ना, जैसे 2 लड्डुओं का खर्चा रोजाना उठा लिया, सप्तधान का खर्चा रोजाना आपने उठा लिया, कुल मिलाकर के आपको सवा पाव समझते हैं, 300 ग्राम सतनजा रोजाना लेके जाना। अगर आप इतना खर्चा उठा पाएंगे ना, तो आपको किसी भी भगत को 10,000 20,000 की भेंट बलि पूजा नहीं देनी पड़ेंगे, और धीरे धीरे माता रानी आपके सभी कष्टों का निवारण कर देंगी। इसके बाद जैसे ही आप 16 दिन की नवरात्रि में ये सेवा उठाते हैं, तो 3 शनिवार पड़ेंगे नवरात्रि से लेकर के दीपावली के बीच में। आपको तीनों शनिवार पे माता रानी की सैनक देनी है। सैनक मैं यहाँ पे बता देती हूँ। आपको सप्तधान तो आप रोजाना चढ़ा ही रहे हैं। देखो, आपको 7 प्रकार की मिठाई जरूर ले लेनी है इसमें माता रानी की। अगर आपको लगता है आपकी शक्ति कई लोगों को बता देती है ना कि मैं तामसिक उसमें भेजी गई हूँ, मेरे ऊपर तो मुझे तो खिला के भेजा गया है, भेंट बलि पे भेजा गया है, तो मैं ऐसे नहीं उतरूंगी, करती है ना शक्ति इस प्रकार से। तो अगर आपको पता है, आपको संकेत मिल रहे हैं कि तामसिक भाव पे आपकी शक्ति भेजी गई, शक्ति की बात यहाँ पे हो रही है, कुल में पूजित शक्ति की बात मैं नहीं कर रही हूँ। ये चीज़ ध्यान रखना। कभी आप सोचो कुल में तामसिक रूप से पूज रही है और हम चलो ये सेवा करके सात्विक पे ले ले, ऐसा नहीं होगा। भेजी गई शक्ति, जो लोग तंत्र से परेशान है, तंत्र वापसी करना चाहते हैं, उनके लिए 7 प्रकार की आपकी मिठाई रहेंगी जी। आप मीठा पान ले लीजिए माँ के लिए। अगर तामसिक भाव में आई है, तो 7 काली चूड़ी, 1.25 मीटर काला कपड़ा और काली चुनरी लगेगी। और अगर सात्विक भाव में आप लोग इसको मनाना चाह रहे हैं, तो आपको लाल ही चुनरी लगेगी, लाल ही चूड़ियाँ होंगी। और माता रानी के लिए सूट रहेगा लाल, श्रृंगार रहेगा इसमें। और जो 1.25 मुट्ठी, जो 300 ग्राम सतनजा आप लेके जा रहे हैं, वो सतनजा भी आपको इसमें ऐड कर लेना है।
ये चीज़ें ले जा कर के आप माता चुगान वाली के स्थान पे रख दें। अगर स्थान नहीं है, बहुत बच्चे कमेंट करते हैं, तो आप किसी चुगान में खाली मैदान में भी इसको रख सकते हैं। तो ये भोग ले जा कर के आप माता रानी के स्थान पे चढ़ाइए, उनसे अरदास करें। और कई बच्चे ये पूछते हैं कि देखो हमें चुगान में जैसे हम भोग देने जा रहे हैं, दीपक भी लगाना होता है? नहीं, नहीं भई, दीपक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दीपक आप माता की भक्ति का अपने मन मंदिर में जगाइए, अपने घर में जगाइए। चौक चौराहे चुगान में दीपक लगाना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है? थान पे अगर जा रहे हो, थान पे आप दीपक लेके जा सकते हो। चुगान चौड़े मैदान में आप दे रहे हो तो वहाँ पे दीपक नहीं लगेगा। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो छोटी-छोटी सी चीज़ें जो हैं आपके कार्यों को खोल देंगी। नवरात्रि में आपको सेवा कर लेनी है 16 दिन लगातार, और उसके बाद 3 शनिवार जो आएँगे, 3 शनिवारों की ये जो सैनक बताई हमने, ये आपको लगातार देनी है। और अमावस्या दीपावली की रात को भी ये सैनक आपको ज़रूर दे देनी है। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि होली दिवाली पे हमें पता ही नहीं होता देवताओं के लिए क्या करें। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ, जो भी आपके एरिया में, आपके आस-पास कोई भी पीर फ़कीर का स्थान हो, ये मत सोचना कि पीर मुस्लिम होते हैं हम नहीं पूजेंगे। जी नहीं, वो आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए बिठाए जाते हैं। हमेशा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। तो अपने दुख सुख के जो हमारे निवारण के लिए हम इनको ज़रूर देखो, पूजना तो क्या ही होता है, उनका मान सम्मान ही होता है कि आप भी हमारी नगरी में बैठे हो पहरेदार की तरह, तो हम आपको भी, जैसे हमारा हिंदुओं का तो बड़ा ही त्योहार माना गया दीपावली, तो आपको भोग प्रसाद देंगे। आपको खीर लेके जानी है, मीठी खीर और 5 बतासे आप उस पीर के स्थान पे ज़रूर रख के आएँ। और अगर आपको लगता है कि वो पीर आपके घर में पूजित है, तो उसमें आपको उनका हुक्के के लिए सिगरेट रख सकते हैं, आप लड्डू का जोड़ा भी ज़रूर रख सकते हैं, लौंग इलायचियाँ आपको रख देनी है, तेल का चिराग लेके जाएँ। परंतु अगर आप नहीं पूज रहे हो तो फिर भी मैं आपको ये बताऊँगी ज़रूर कि दीपावली पे, होली पे भी, दीपावली आ रही है, तो आपको दीपावली पे मीठी खीर और बतासे ज़रूर उसके पीर के स्थान पे चढ़ा के आने हैं। तो आप देखोगे कि जो भी मसाण आपको परेशान कर रहा है ना, पीर फ़कीर उसको अपने आप ही आपके ऊपर से उतार लेंगे। कब उतार लेंगे? जब आप उनका मान सम्मान कर दोगे, जब आप उनको मीठा कोई भोग दे दोगे और अरदास करके आओगे कि जो भी चीज़ गलत हमारे घर में भेजी गई है, हे पीर बाबा इसको कृपा करके अपनी शरण में ले लो। तो देखो, अहंकार से अच्छा है हम सबका मान सम्मान, सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, सभी शक्तियों का मान सम्मान करेंगे, तो हमारे कष्टों का निवारण अवश्य ही होगा। तो ये छोटी-छोटी जानकारियाँ चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर के आती रहती हूँ। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर तीसरे दिन लाइव आते हैं दीवानी पाथरी वाली की चैनल पर। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचेगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, छोटी-छोटी जानकारियाँ लेकर के अपने कष्टों का निवारण करते रहिए। माता रानी सभी का कल्याण करे, सभी के अंदर के भंडार भरे, सभी को खुश रखे। और लाइव पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर ले। वीडियो जानकारी अगर पसंद आती है तो अपने सगे संबंधी भाई बंधुओं तक शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी हज़ारों की भेंट बलि पूजा देने से बचें और अपने कष्टों का निवारण छोटे-छोटे उपाय करके कर सकें। तो सभी को जय माता।